हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी लोगों की, भाई साइटिका क्या होता है। तो इसको हम समझेंगे, देखते रहिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे दोस्तों साइटिका एक्चुअल में क्या है, साइटिक नर्व होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में तरह तरह की नर्व्स होती है। नर्व्स का काम क्या होता है भाई, कि मैसेज को लेके जाना, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। भाई कोई भी काम हमारी बॉडी में होता है, हर जगह पर नर्व्स होती हैं, तंत्रिका, जो कि सेंस करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं इनको ही नर्व बोलते हैं। और ये नर्व्स में कौन सी है, एक साइटिक नर्व होती है। ये कहाँ होती है? साइटिक नर्व जो है दोस्तों, ये हमारी यहाँ बैकबोन से निकलती है और पूरे नीचे पैर तक जाती है। यहाँ पे आप फोटो में देखिए, ये साइटिक नर्व है। ये है ऑलरेडी सबके शरीर में है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये नर्व दब जाती है। ये जो साइटिक नर्व है जो ऑलरेडी नेचुरल बॉडी में है, किन्हीं कारणों से ये दब जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, साइटिका। तो ये कोई अलग से बीमारी नहीं आई है, बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस का कुछ नहीं होता है इसमें, बस ये दब जाती है या कुछ हो जाता है। इसको हम समझेंगे कैसे होता है। सो यहाँ पे बेसिकली ये साइटिक नर्व के दबने के कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं साइटिका। अब कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं भाई, उसका दर्द होगा, जाहिर सी बात है। ये पूरा कूल्हे से लेकर नीचे तक जाएगा दर्द, कूल्हे से लेके एक साइड या दो साइड, वैसे ज़्यादातर एक ही तरफ होता है। ठीक है, तो कूल्हे से की जो हड्डी होती है वहाँ से लेकर नीचे तक जाएगा, जांग से होते हुए नीचे तक तलवे तक जाएगा, उंगलियों तक पहुँच जाएगा, क्योंकि नर्व वहाँ तक जाती है। तो ये दर्द ऐसा होता है। ठीक है, एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है, कभी कभी झटके के साथ आता है। या अब ये नर्व है, जाहिर सी बात है, सेंस का काम कर रही है। तो नर्व जब डैमेज होगी, जब नर्व दब जाएगी तो सेंसेशन लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे सुनपन आ जाता है, नब्बनेस आ जाती है। ठीक है, तो वो सुनपन भी आ जाता है। सो तरह तरह की यहाँ पे दिक्कत आती है। कई लोगों को भाई किसी किसी को बुखार भी आ जाता है, तो वो अलग बात होती है। तो जानते हैं कि ये जो नर्व के कारण ये दिक्कत आ रही है, भाई सुनपन हो गया, दर्द हो रहा है और दिक्कत आ रही है, ये होता ही क्यों है? इसके कुछ कारण है दोस्तों, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों स्लिप डिस्क। जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो सॉकेट्स लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रास कैनियल बोल सकते हैं आप। ये जो बोन्स के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, इनके बीच में एक लगी होती है डिस्क, जो कि गद्दे का काम करती है। भाई दोनों, यहाँ पे आप फोटो में देखिए कि ये जो हड्डियाँ होती हैं ये छोटी छोटी होती हैं, वो लंबर एरिया तक जाती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जाती हैं। इनके बीच में डिस्क फंसी होती है, भाई एक दूसरे से टकरा के घिसे ना, और इन्हीं डिस्क से होते हुए ये साइटिक नर्व निकलती है। और कई बार क्या होता है, ये डिस्क स्लिप हो जाती है, सटक जाती है। तो स्लिप डिस्क तो एक अलग टॉपिक है, उस पर वीडियो पूरा एक बन जाएगा। बट यहाँ पे आप इतना समझो कि स्लिप डिस्क मतलब ये डिस्क जो है सटक जाती है, तो ये नर्व दब जाती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे होती है दोस्तों कि डिस्क हर्निएशन। हर्निएशन में क्या होता है भाई, डिस्क जो है थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब कि एक्स्ट्रा उसकी ग्रोथ हो जाती है। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी डिस्क की, जो कि किसको दबाएगी, फिर वो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है वो नर्व को दबा देता है। तो ये 2 कारण होते हैं नर्व को दबाने का। उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं भाई। कई लोग नरम गद्देदार बिस्तर पर सो जाते हैं और उनका रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, या इवन डाइट वगैरह पे भी डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस में। तो बेसिक सा काम ये है कि दोस्तों कि ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होती है, क्योंकि बुढ़ापे में ही अधिकतर नर्व में जो डिस्क होती है वो खिसक जाती है या कमज़ोर हो जाती है, या उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। तो 50 के बाद 60 के बाद ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भाई कारण क्या है कि भाई ये डिस्क सटक जाती है या बढ़ जाती है, तो इसलिए वो नर्व दब जाती है। कौन सी? साइटिक नर्व। तो साइटिक नर्व जो हमारे यहाँ से पूरा कूल्हे से लेकर नीचे तक जा रही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ नर्व होगी वहाँ दर्द होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि साइटिका का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस रहता है, भाई ये दर्द जो हो रहा है इस तरह का, तो ये साइटिका का दर्द हो सकता है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए एक्सरे करा सकते हैं, एक्सरे में पता चल जाता है डिस्क का। और ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए MRI और जो है CT स्कैन किया जा सकता है उस एरिया का, कि भाई डिस्क तो कहीं स्लिप नहीं हो गई है। तो ये कुछ इसके डायग्नोसिस के तरीके भाई इस तरह से जांचा जा सकता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की जाए तो देखो भाई, ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल होता है कि अगर आपकी डिस्क सही सलामत है। जो 2 हड्डियों के बीच में डिस्क लगी हुई है, अगर वो डिस्क ही सही सलामत नहीं होगी तो आप दवाई से क्या कर लोगे, आप डिस्क तो बना नहीं लोगे। या डिस्क अगर बड़ी हो गई होगी, डिस्क का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई होगी, तो दवाई खा के वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो उन कंडीशंस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चलता, उसमें सिर्फ सर्जरी ही होती है। सर्जरी होती है, चाहे वो एंडोस्कोपी के द्वारा भी की जा सकती है, थोड़ा सा पार्ट डाल के जरा सा उसको काट के निकाल लिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एंडोस्कोप की वजह से एंडोस्कोप से भी सर्जरी हो जाती है, या डायरेक्ट सर्जन भी कर सकता है, तो वो उसको काटना पड़ता है या इम्प्लांट किया जा सकता है। अगर वो जो डिस्क है वो हट गई होगी तो उसको आप दूसरा इम्प्लांट कर सकते हैं, ताकि वो 2 हड्डियों के बीच में गैप बना रहे, जिससे नर्व दब रही थी। तो वो इम्प्लांट किया सकता है
और सर्जरी करके अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो उसको काट देते हैं। उसके अलावा अगर आपको साइटिका का पेन है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है। कुछ मेडिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आम आदमी ना ले, डॉक्टर से सलाह लेके लेना। सो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है भाई, दर्द हो रहा है तो उसमें क्या दोगे आप? कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दोगे, जैसे कि आप आइबुप्रोफेन भी दे सकते हो चाहो तो, पैरासिटामोल। ज़्यादा बेहतर रहता है ट्रामाडोल का रिजल्ट्स, जो अल्ट्रासेट वगैरह जो टैबलेट आती है वो देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आप सुबह शाम दे सकते हैं। डिपेंड करता है दर्द की क्या सीवियरिटी, दर्द कितना हो रहा है। तो वो एक्चुअल में ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, तो भाई उससे थोड़ा बहुत नींद वगैरह आ सकती है, सेडेशन होता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। जब नर्व डैमेज होती है, पता कुछ चलता नहीं है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो उन मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप कोई भी मसल रिलैक्सेंट ले सकते हो, थायोकोल्चिकोसाइड ले सकते हो, या क्लोरोजोक्साजोन ले सकते हो। ये जो मार्केट में जीरोडोल MR के नाम से मिल जाती है, क्लोरोजोक्साजोन आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg 8 mg, जो डिपेंड करता है बॉडी का वेट कितना है। 50 किलो ज़्यादा है तो उसमें 8 mg दे सकते हो, 4 kg का दे सकते हो, कम है तो। सो यहाँ पे बेसिकली थायोकोल्चिकोसाइड जो है मसल रिलैक्स करने का काम करेगा, तो आप सुबह शाम वो भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्टेरॉइडल दवा दे सकते हैं। यहाँ पे स्टेरॉइडल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि बेटनसोल, डेक्स्ट्रामेथासन, ये इस तरह से दे सकते हैं। प्रेडनिसोलन भी दे सकते हैं। सो ये कुछ स्टेरॉइड दवाओं को आप यूज़ करेंगे साथ में तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और इसके अलावा आप गैस बनती, जाहिर सी बात, आप इतना बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लोगे और ये सब लोगे तो आपके पेट में गैस बनेगी। तो पेंटॉप 40 वगैरह ये सब ले सकते हो। पेंटाप्राजोल की 40 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकते हो खाली पेट, दिन में एक बार सुबह। ये इसका कुछ बेसिक सा ट्रीटमेंट है। बात करें भाई क्या किया सकता है दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगता है भाई आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपको साइटिका का पेन है, आपने इलाज भी करा लिया, तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी करा सकते हो, फिजियोथेरेपी में आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप इम्प्लांट करा सकते हो, तो सर्जरी करा सकते हो। यही होता है दोस्तों साइटिका। भाई आपकी बॉडी में नर्व थी, वो दब गई है किसी कारण से, और वो दर्द देगी ही जब तक आप उसको फिक्स नहीं कर लेते। इलाज करते रहोगे, दर्द की दवाई खाते रहोगे, वो कभी ठीक नहीं होगी जब तक अगर जड़ से काम नहीं होगा। तो ये होता है साइटिका। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।